वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मॉडल वर्ब शैल विल के साथ में जोड़ेंगे बी। नहीं, आखिर इसमें जोड़ने के बाद क्या होना चाहिए, यही चीज़ ना पढ़ेंगे आज हम लोग। तो चलो शुरू करते हैं फिर, ठीक है। तो फटाफट अपना अपना नोटबुक निकाल लीजिए। निकाल लिए? आई थिंक इसको आप लोग लिख भी लिए होंगे ना। तो चलो फिर बनाते हैं। देखिए, बैठो जल्दी जल्दी, ठीक से बैठ जाओ। बैठ गया? देखो 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 कैसा लड़का है, पढ़ा उधर रहे हैं, इधर पीछे मुड़ के देख रहा। चलिए ध्यान दीजिए, शांति से और आराम से समझना। इसमें सबसे पहले मॉडल, इससे पहले कि क्लास में मैंने क्या बताया था, शैल विल का जो बेसिक यूज होता है। नहीं, पिछले क्लास में बताया ना जी, पिछले क्लास में बताए हैं। यदि आप लोग नहीं इसको देखे हो तो फटाफट यूट्यूब पे जाओ, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। कौन सा वीडियो मिलेगा? शैल विल का जो बेसिक यूज था, ठीक है। तो शैल विल के साथ आज हम लोग जोड़ने वाले हैं बी। अब इस सबसे पहले समझना होगा कि बी का मतलब क्या होता है, होना। बी का मतलब क्या होता है? होना, ठीक है। होने के अर्थ में, होने का इंग्लिश ही होता है बी। नहीं, और कई जगह इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। अरे लड़की, क्यों बात कर रही हो तुम दोनों? बात करने का जगह और कहीं नहीं मिलता है। पढ़ने के लिए आई है तो बात कर रही है अपने आप में। ध्यान दीजिए, बी का मतलब ही क्या होता है? होना। तो इसको यूज करेंगे दो तरीके से। एक विदाउट मेन वर्ब, यानी कि बिना मुख्य काम का, बिना काम वाले शब्द के साथ में। हालांकि बी जबकि खुद एक काम वाला वर्ड है, नहीं है जी, होना भी तो एक काम है। और दूसरा यूज करेंगे विथ मेन वर्ब। तो कहते हैं कि विदाउट मेन वर्ब हम कब यूज करेंगे? जब सब्जेक्ट को एनपीए, जब सब्जेक्ट कोई एनपीए होगा। ये एनपीए क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, एल्युमिनियम। तब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इसको कंप्लीमेंट के रूप में हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्योंकि कंप्लीमेंट इसीलिए बोला जाता है कि किसी सब्जेक्ट के बारे में हम कुछ बतलाते हैं, नहीं, उसके बारे में कुछ बातें कहते हैं कि वो ऐसा होगा, वो वैसा होगा। जैसे एग्जांपल देखिए कि वह पागल होगा, नहीं, वह पागल होगा, वह 30 वर्ष का होगा। अगला देखिए, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, क्या वह वहां उपस्थित होगा? तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं विदाउट मेन वर्ब बोलते हैं। हालांकि मेन वर्ब है इसमें, लेकिन सेंटेंस में क्या होता है कि उसके बारे में सिर्फ हम कंप्लीमेंट दे रहे हैं, नहीं, या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं ऐसा। तो इसी सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद शैल विल लगाएंगे। बी तो लगाना ही है, शैल विल के ठीक बाद क्या लगाना है? बी। और उसके बाद हम कोई एनपीए लिखेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो सेंटेंस को बनाना कैसे? वो पागल होगा, क्या बनाओगे? जल्दी जल्दी बताओ। ही विल बी क्या? मैड। ही विल बी मैड। अगला क्या है? वो 30 वर्ष का होगा। ही विल बी 30, सिर्फ 30 भी लिख देंगे तो भी चलेगा। तो 30 ईयर्स, चलो तुम्हारे अनुसार लिख दिया, ठीक है। मैं एक डॉक्टर बनूंगा, आई शैल बी ए डॉक्टर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। चलिए, क्या वह वहां उपस्थित होगा? आप देखिए, ये शुरू हो गया किधर से? क्या से शुरू हो गया? इंट्रोगेटिव। नहीं, इसमें इसके लिए क्या व्हाट लिखेंगे? क्योंकि मैंने कई बार बताया ये चीज कि जब कभी भी क्या से शुरू हो तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब आगे करते हैं, तो वह के अनुसार क्या लगेगा? विल ही बी प्रेजेंट देयर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, विथ मेन वर्ब पढ़ते हैं। कह रहे इसमें कह रहा है कि जब सब्जेक्ट कुछ कर रहा होगा, यानी जब काम कंटिन्यूअस की बात हो, ठीक है। जब क्या हो रहा हो? रे लड़का रे, कैसा बेवकूफ लड़का एकदम, पढ़ने के लिए ना आया जी। अजीब हाल है, देख लो। अरे ध्यान दो ना कम से कम, ये सब चीज में समय पास करने से क्या फायदा है? कोई फायदा है? कोई फायदा मिलता है तो फिर करो, लेकिन क्लास में मत करो, ठीक है। ध्यान दो यहाँ। तो क्या बोला मैंने कि जब सब्जेक्ट कुछ कर रहा होगा, यानी कि कंटिन्यूअस वाली बात है, नहीं, काम कर रहा होगा। काम क्या हो? लगातार जारी हो, कर रहा होगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ये प्रेजेंट टाइम है, लेकिन यहां पर कह रहा है फ्यूचर टाइम की बात कर रहा है। फ्यूचर टाइम में जब कोई काम कर रहा होगा, कौन? कोई भी सब्जेक्ट, तो जैसे सेंटेंस देखिए, वह पढ़ रहा होगा,
क्या लिखा हुआ है, वह पढ़ रहा होगा। आगे देखिए, सीता यहाँ आ रही होगी, तो काम फ्यूचर में क्या हो रहा है, ऐसा एक्सपेक्टेशन बता रहा है, नहीं कि वो आ रही होगी, वो कर रहा होगा, वो जा रहा होगा, है कि नहीं है, समझ में आ रहा है। तो जैसे बच्चे खेल रहे होंगे, क्या वे लोग अपना काम कर रहे होंगे, फिर आपका लड़का वहाँ क्या कर रहा होगा, समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ चलिए देखिए, ओह हाँ महसूस नहीं, देखिए महसूस करने के लिए तो बहुत कुछ है, ठीक है। चलिए सेंटेंस को शुरू करते हैं। तो इसमें क्या करना होगा जी, जहां पर पता चले कि जब सब्जेक्ट कुछ कर रहा होगा, ध्यान दीजिए, तो स्टार्ट क्या करना होगा, सब्जेक्ट के बाद में शैल विल लगाते हैं। कैसे लगाना होगा, वहाँ के अनुसार क्या लगाएंगे, ही, इसके अनुसार तो विल लगाएंगे ही, बी लगाएंगे ही, नहीं क्लास तो चल रहा है ना। ही विल बी क्या कर रहा होगा भाई, पढ़ रहा, क्या लिखेंगे, रीडिंग, या फिर स्टडिंग भी डाल सकते हैं, है ना, स्टडिंग भी लिख सकते हैं। आगे, सीता यहाँ आ रही होगी, बनेगा इसका ट्रांसलेशन, कैसे बनेगा, सीता विल बी कमिंग हियर, कमिंग हियर, समझ में आ रहा है। आगे देखिए, बच्चे खेल रहे होंगे, देखिए द चिल्ड्रेन विल बी, द चिल्ड्रेन विल बी प्लेइंग, यही ना। आगे क्या वे लोग अपना काम करेगा, फिर देखो क्या आ गया है, वे लोग अनुसार क्या लगाएंगे, विल दे बी, विल दे बी डूइंग, अच्छा वे लोग के लिए अपना काम क्या होगा, देयर वर्क, क्या हो जाएगा, देयर वर्क, देयर वर्क। जिस प्रकार से मेरा अपना काम, हाँ मेरा अपना काम होगा तो माई वर्क होता है ना, जैसे आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क, यू आर डूइंग योर वर्क, उसी प्रकार से वे लोग अपना काम कर रहे हैं तो क्या होगा, विल दे बी डूइंग देयर वर्क। अगला है, आपका लड़का वहां क्या कर रहा होगा, ये कैसा सेंटेंस है जी, फटाफट बोलिए फटाफट, WH कहाँ है, WH वर्ड कहाँ है इसमें, क्या, ये क्या, इसी को पहले लिखना पड़ेगा, है कि नहीं है, व्हाट, उसके बाद चूंकि ये आ गया तो हेल्पिंग वर्ब तो लगाना पड़ेगा। आपका लड़का, इसके अनुसार क्या लगाओगे, विल बी, सॉरी विल योर बॉय, योर चाइल्ड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट विल योर चाइल्ड बी डूइंग, डूइंग वहां के लिए देयर, वहां लिखा हुआ है तो देयर लगाना होगा ना, समझ में आ रहा है। देखिए एक और चीज समझा रहा हूं मैं आपको, एक चीज तो मैंने आपको पहले बताया ना जी कि आई एंड वी के साथ क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं, और बाकी सबके साथ, बाकी सबके साथ क्या लगाते हैं, विल। तो इस चीज को तो समझना पड़ेगा। यहां पर देख लीजिए, वह, सीता, बच्चे, वे लोग, आपका लड़का, ये सब चीज को बाकी में डाल दिया, इसके अनुसार क्या लगाए, सब जगह विल लगाए। इसके साथ सेल भी लगाते हैं, और कैसे लगाते हैं सब पिछले क्लास में बताए थे, बिल्कुल। बाकी जहां पर आई लगाया देख लीजिए आप, सेल का इस्तेमाल ऑलरेडी किए हैं, नहीं, आई थिंक ये समझ में आ रहा है। तो अब देखिए, अब जो इसी तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं छोटा छोटा सेंटेंस आपसे पूछ रहा हूँ, जिसे लिखा हुआ वह पागल होगा, ही विल बी मैड, कहेंगे वह अमीर होगा, ही विल बी रिच, ठीक है। वह एक शिक्षक बनेगा, ही विल बी ए टीचर। क्या तुम पागल बनोगे, नहीं, क्या तुम पागल बनोगे, विल यू बी मैड, विल यू बी मैड, है ना। तो इस तरीके के सेंटेंस को आप लोगों को समझ, वह प्रधानमंत्री बनेगा, ही विल बी द चीफ मिनिस्टर, कि प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इसी प्रकार से सेंटेंस को आगे बनाना, ठीक है। जैसे वह मेरा भाई होगा, ही विल बी माई ब्रदर, नहीं, तुम मेरे दुश्मन बनोगे, यू विल बी माई एनिमी, समझ में आ रहा है। और उसी प्रकार से कंटिन्यू काम के साथ में ध्यान देना है, तो शैल बी विल बी के साथ में, समझ आ रहा है सारी बातें। जब बिना काम वाली बात हो तो इस तरीके के स्ट्रक्चर यूज करेंगे, और जब काम वाला बात होगा तो शैल बी विल बी यूज करना है, वैसे हालात में जब सेंटेंस क्या हो, कंटिन्यू, ठीक है, वो भी फ्यूचर टाइम का एक्सपेक्टेशन हो। तो चलिए आगे, फिर आगे देखते हैं। इन्हीं के साथ में शैल और विल के साथ में बी के जगह आप यूज करेंगे हैव, क्या यूज करेंगे, हैव, ठीक। चलो देखते हैं। अभी इसमें क्या है कि मॉडल वर्ब में शैल विल के साथ हम क्या यूज करने वाले हैं, हैव।
क्या यूज करेंगे? हैव। तो अब हैव को यूज हम किस स्थिति में, क्योंकि हैव का क्या, हैव का मतलब क्या, पास होना। तो पास होने का मतलब क्या हो गया, कोई चीज अपने पास में है नहीं। यहां लेकिन चूंकि हम लोग सेल विल लगाए हुए हैं, तो सेल विल लगाने का मतलब क्या, ये फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करेगा कि फ्यूचर टाइम में हमारे पास कुछ होगा। जैसे इसका इस्तेमाल जो करेंगे सेल विल के साथ, यदि हैव लगाते हैं तो विदाउट मेन वर्ब में अगर हम यूज करते हैं, तब जब सब्जेक्ट के पास कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होगा। क्या कहा मैंने, सब्जेक्ट के पास कुछ चीजें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होगा। अच्छा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? जैसे प्रत्यक्ष का मतलब हुआ जो चीज हमें दिख रहा है कि मेरे पास में है ना। अप्रत्यक्ष का मतलब जो चीज हमारे पास है वो दिख नहीं रहा है। जैसे सेंटेंस देखिए, मेरे पास एक घर होगा, नहीं तो घर जब होगा तो भाई दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखेगा ना। उसी प्रकार से उस लड़के के पास सब कुछ होगा, अब जो कुछ भी होगा वो तो खैर दिखेगा। लेकिन यहां पर एक सेंटेंस देखिए, सीता को खुशी होगी, क्या सीता के पास खुशी होगी या सीता को खुशी होगी, वो खुशी दिखाई देगा? बस उसके स्माइल से हम समझेंगे, उसके एक्सप्रेशन से समझेंगे। तो ये चीजें अप्रत्यक्ष हो गया, लेकिन ये चीज क्या हो गया, प्रत्यक्ष हो गया। ठीक है, तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो सब्जेक्ट के साथ में शैल विल हैव, शैल विल हैव। तो मेरे पास, तो मेरे पास का मतलब क्या, यहां क्या यूज करेंगे, माई हैव। क्या यूज करेंगे भाई, मेरे पास, यानी कि मैं खुद की बात कर रहा हूं, तो यहां क्या लगाना होगा, आई। और होगा वाली बात है, क्या लगेंगे, आई शैल हैव ए हाउस। पक्का इसी प्रकार से बनाएंगे। आगे क्या, उस लड़के के पास सब कुछ होगा, उस लड़के के पास क्या बनाना चाहिए, दैट बॉय, वेरी गुड, दैट बॉय विल हैव। सब कुछ का क्या होता है, एवरीथिंग। क्या होता है, एवरीथिंग। नहीं, उस लड़के के पास, अनेक लड़के की बात नहीं जो कि यहां पर इसके साथ में एस लगाएंगे। उस लड़के के पास इशारा कर रहा है और एक लड़के की बात हो रही है। उसी प्रकार से देखिए, सीता को खुशी होगी, क्या बनेगा इसका, सीता विल हैव हैप्पी, नहीं हैप्पीनेस। क्या बोलते हैं, हैप्पीनेस। ठीक, अगला, क्या उसके पास कोई काम होगा, क्या उसके पास कोई काम होगा। ये काम करने वाली बात नहीं है, क्या बोल रहा है, काम होगा नहीं। तो और सबसे पहली बात देखिए, शुरू में लगा हुआ क्या, व्हाट से लगाएंगे क्या, नहीं, इसमें आने वाला है उसके पास वाली बात, यानी ही को इंडिकेट कर रहे हैं। किसको इंडिकेट कर रहे हैं, ही को। इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, विल। तो शुरू में लगाना होगा विल ही हैव एनी जॉब। एनी वर्क भी लगा सकते हैं, जॉब भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ रहा है कि विदाउट मेन वर्ब में सब्जेक्ट के पास जब कुछ होगा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में, तो हम लोग सब्जेक्ट के साथ शैल विल हैव प्लस एनपी एनी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहां देखिए तो भाई शैल विल हैव के साथ में ये जो आया है हाउस, ये क्या है, ये नाउन है। क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। एवरीथिंग, ये भी क्या है, नाउन ही है। आगे हैप्पीनेस, ये क्या है, आना नहीं चाहता, नहीं। देखिए हैप्पीनेस क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। पक्का, हैप्पीनेस एडजेक्टिव हो जाएगा। याद करो, ये भी नाउन है। कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यही चीज है शैल विल हैव के साथ में, इसको यदि यूज करेंगे हम किसके साथ, मेन वर्ब के साथ में। अब यहां बात क्या आ रही है, जब सब्जेक्ट फ्यूचर टाइम में कुछ काम कर लिया होगा, जब सब्जेक्ट फ्यूचर टाइम में कुछ काम कर लिया होगा या कर चुका होगा। नहीं, कहने का मतलब है कि हम लोग भी यदि फ्यूचर टाइम के बारे में बात कर रहे हैं और एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि वो काम कर लिया होगा, ऐसा हो गया होगा, वैसा कर चुका होगा, तो वैसे सेंटेंस में भी हम लोग शैल विल हैव के साथ में लगाते हैं। लेकिन चूंकि ये मेन वर्ब वाली चीजें हैं, वैसे हालात में मेन वर्ब का कौन सा रूप लगाएंगे जी, V3। ध्यान रखना है कि शैल विल हैव प्लस V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कोई एडजेक्ट। जैसे भारत आजाद हो गया होगा, कैसे लिखोगे, भारत, भारत ही लिख दो या इंडिया लिखो, इंडिया। शैल लगाएंगे, विल लगाएंगे। शैल किसके साथ लगाते हैं, INV के साथ। तो इंडिया के साथ क्या लगाओगे, विल हैव। विल हैव, देखो आजाद का क्या होता है, फ्रीडम। विल हैव गॉट फ्रीडम।
ठीक है, विल हैव गॉट फ्रीडम। आगे देखिए, वह लड़का कटिहार पहुंच चुका होगा। पहुंचना का क्या होता है? रिच भी होता है, नहीं रिच होता है, अराइव होता है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? वह लड़का। क्या लिखोगे? दैट बॉय पहुंच चुका होगा। देखिए यहाँ चुका हुआ से पता चलना चाहिए आपको। और दूसरी बात यह है कि ऐसे सेंटेंस को हम लोग परफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परफेक्ट टेंस के अंतर्गत ये सब चीज होता है। क्योंकि हम यहाँ मॉडल के रूप में पढ़ रहे हैं तो इसलिए अभी परफेक्ट वाली वैसी कुछ बात नहीं करेंगे। तो वह लड़का कटिहार पहुंच चुका होगा। दैट बॉय विल हैव, B3 लगाएंगे उसके बाद पहुंचना का, रिच्ड। रिच्ड कहाँ? कटिहार। रिच्ड कटिहार। ठीक है, आगे देखिए, बच्चे सो चुके होंगे। ये भी काम ऑलरेडी परफेक्टली फिनिश हो चुका है। नहीं, बच्चे सो चुके होंगे तो क्या लगाएंगे? द चिल्ड्रेन विल हैव स्लेप्ट। क्या होंगे? स्लेप्ट। B3 लगाना होगा ना, स्लीप स्लेप्ट, स्लेप्ट B3 होता है। क्या वे लोग घर आ गए होंगे? क्या बनाएंगे? अब देखिए क्या लगा, वे लोग का अनुसार क्या लगता है? विल। क्या लिखेंगे? विल दे हैव कम, केम, कम, यही चीज होता है। नहीं, कहाँ? कम होम। इसी प्रकार से बनाते हैं। आगे, आपका रोगी मर चुका होगा। ये बड़ी खराब बात है भाई। कि क्या लिखेंगे? योर पेशेंट सेल या विल हैव, मरना का क्या होता है जी? डाइड। यहां लिखेंगे डाइड। ठीक है, कहां पर? क्या बोल रहे हैं? नहीं, ऐसे प्रॉपर नाउन में ऐसे द नहीं लगाते हैं जल्दी हम लोग। ठीक है, ये चीज़ समझना पड़ेगा। चलिए देखिए, ये इसका क्लास हम देंगे आपको कंप्लीट रूप से। ये जो कंफ्यूजन है ना, ये सारा चीज़ क्लियर करेंगे। तो ये समझ में आ रहा है। तो हमने शैल विल के साथ हैव का इस्तेमाल किया, विदाउट मेन वर्ब में और विथ मेन वर्ब में। तो दोनों प्रकार के सेंटेंस को आपको घर में जाकर क्या करना है? प्रैक्टिस करना है ना। जहाँ कहीं भी जाएँ, स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए, अपने दोस्तों के साथ रहिए, अपने फैमिली मेम्बर के साथ रहिए, या फिर यहाँ क्लास में बैठते हैं तो आपको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, समझ में आया सबको? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बोलो जी।